नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश धन बरसे में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए फायदे वाली हो और हम आपको ये बता रहे हैं कि कहां पर आप इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। धन बरसे की इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड में आपके लिए निवेश के कितने तरीके हैं और आप किस तरह से गोल्ड में निवेश करके मालामाल हो सकते हैं। यूं तो धनतेरस का मौका सोना खरीदने का अच्छा मौका माना जाता है, लेकिन इस बार अच्छे मौके के साथ साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए भी आई है कि सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 50,000 रुपए तक के गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने पर पैन देना जरूरी नहीं है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोल्ड और ज्वेलरी में खरीदारी के 6 ऐसे तरीके जहां पर आप निवेश कर मालामाल हो सकते हैं। जब दुनिया में निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ जाते हैं, तो तब गोल्ड ही निवेश का एकमात्र सुरक्षित जरिया बनकर सामने आता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले गोल्ड की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और भाव 30,000 के आसपास है, लेकिन जानकारों के मुताबिक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का ये गोल्डन चांस है। इसीलिए यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं गोल्ड में निवेश के 6 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सरकार की स्कीम है और इसमें सालाना 2.50% का ब्याज मिलता है। इसमें 8 साल के लिए निवेश का विकल्प है। इसे आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। इसमें कम से कम 1 ग्राम और अधिक से अधिक 4 किलो तक का निवेश कर सकते हैं। नंबर 2, गोल्ड ETF। इसमें डीमैट अकाउंट से खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक की गोल्ड यूनिट ले सकते हैं। कम पूंजी में निवेश का ये एक बेहतरीन जरिया है। नंबर 3, स्पॉट गोल्ड। स्पॉट गोल्ड में सोने के सिक्के या गोल्ड बार खरीद सकते हैं। बाजार में 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के और 10, 50 और 100 ग्राम के गोल्ड बार मौजूद होते हैं। नंबर 4, कमोडिटी वायदा की अच्छी समझ है तो गोल्ड फ्यूचर भी एक अच्छा विकल्प है। कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर महज 5% मार्जिन यानी 1.5 लाख रुपए जमा कर 30 लाख रुपए तक गोल्ड खरीद या बेच सकते हैं। नंबर 5, ज्वेलरी के जरिए भी आप निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें हॉलमार्क और कैरेट का ध्यान रखकर आप खरीदारी कर सकते हैं। नंबर 6, धनतेरस पर गोल्ड में ऑप्शंस ट्रेडिंग के तौर पर एक और नया विकल्प सामने आ रहा है। ऑप्शंस में कम रिस्क के साथ ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आप ट्रेड कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि छोटी बचत योजनाओं में ब्याज की दर कम हो गई है। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में निवेश करना एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। बुलियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड में निवेश करना इसलिए भी बेहतर है क्योंकि आने वाले समय में सोने के दाम और बढ़ने वाले हैं। अमेरिका के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में डॉलर में कमजोरी आएगी, जिसका सीधा फायदा सोने की कीमतों को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद दुनिया में तनाव के हालात बन गए हैं और तनाव के हालात के बीच हमेशा सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ती है। तो इस त्योहार पर आपके लिए गोल्ड में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से एक अच्छा विकल्प चुनकर लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमने आपको ये बताया कि आपके लिए गोल्ड में निवेश के कितने मौके यहां पर हो सकते हैं। अलग अलग जो मौके हमने यहां पर आपको बताए हैं। अब आपको हम विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आप जो बारीकियां क्या क्या हैं इन्वेस्टमेंट की, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में 3 बड़े एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मयंक खेमका ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं गीतांजलि एक्सपोर्ट्स के MD एंड CEO संजीव अग्रवाल मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के फॉर्मर डायरेक्टर अशोक भाई मीनावाला। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। मेरा सबसे पहला सवाल
मयंक खेमका जी, आपसे ये होगा कि कल चूंकि धनतेरस है और धनतेरस का मौका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शुभ माना जाता है, और इस बार वैसे ही चांदी हो रही है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वालों की, क्योंकि सरकार ने एक बड़ी राहत दी है पीएमएलएफ से बाहर करके। शुरुआत करते हैं गोल्ड बॉन्ड से, और चूंकि नई किस्त गोल्ड बॉन्ड की जारी हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि जो ताजा हालात हैं गोल्ड को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय हालात चाहे घरेलू हालात, इसको देखते हुए गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा मौका होगा इस धनतेरस पे? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे हिसाब से आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस जितना हमने मेंशन करा है, गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट ऑप्शन टू राइट नाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। आप और किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ गोल्ड प्राइस जितना बढ़ता है, यू ओनली गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। But in gold bond, apart from that, government is giving you a 2.5% rate of interest, which is extra plus the price of gold. Second benefit उसमें यह है कि you are getting a tax benefit, तो आपको capital gain tax exempt है. Third of all, these bonds are tradable in the market. You can always exchange them. Fourth is the sovereign risk, which is covered by the government. Fifth is that there is no holding cost कि आपको घर पे रखना नहीं है, चोरी का डर नहीं है, कि it is in the paper form which is being available to you. So out of all the options, the sovereign bond is the best option, which apart from the gold price increase also gives you a 2.5% return. That too tax free. I think there cannot be an option better than that. Okay, संजीव अग्रवाल जी, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या बाजार की चालाकी रहेगी, लेकिन अशोक भाई मीनावाला, मेरा आपसे सवाल यह है कि गोल्ड बॉन्ड में 2.5% का ब्याज यहां पर तय किया गया है, यह कितना बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन आपको दिखता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? क्योंकि बाजार में और भी कई ऑप्शन हैं, ऐसे में गोल्ड में पैसा लगाएं, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर है, इसके लिए आप क्या तर्क देंगे? देखिए, गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज की जो लेडीज़ है, जो खरीदने निकलती है दुकानों के अंदर, वो बॉन्ड में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। और ये काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग जब की जा रही थी गोल्ड बॉन्ड के लिए, या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पर आप गोल्ड खरीद सकते हो इनडायरेक्टली, इतना ज़्यादा रिस्पांस उस पर नहीं आता है इतना जल्दी से, क्योंकि अभी उसको समय लग जाएगा। लेकिन बेसिकली गोल्ड एज अ कमोडिटी के लिए लोगों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और यही सालों से चला आ रहा है। आप किसी कंसल्टेंट को या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ भी कह ले, एट द एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर है वो अपनी फायदे की सोचता है। मेरे हाथ में ये वस्तु रहती है, मैं उसको पहन सकती हूँ और मैं कभी भी उसको बेच सकती हूँ। ये जो क्वालिटीज इसमें हैं, उसको एक्चुअली अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर सका है इन द राइट मैनर। जी संजीव जी, मेरा आपसे सवाल होगा, क्योंकि आप बुलियन मार्केट को काफी नजदीक से देखते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, क्या वाकई आपको लगता है कि जो लोग गोल्ड में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बॉन्ड एक अच्छा मौका है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाला है, ये दुनिया में सबसे बढ़िया तरीका है सोने में निवेश करने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो अगर आपने गोल्ड ETF में पहले निवेश किया होगा, उसमें आपको मैनेजमेंट फी भरनी पड़ती है करीब 1% हर साल। लेकिन जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें ना तो कोई आपको मैनेजमेंट फी भरनी पड़ती है, और उसके ऊपर सोने में सुहागा जो है उसका आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे जा रहे हो तो डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बढ़िया है। लेकिन जो फिजिकल गोल्ड कॉइन की जो गिफ्टिंग या उसकी रिसीट जो है, उसकी तो चार्म कुछ और ही है। ओके, ठीक है। चलिए, तो बॉन्ड में तीनों जानकारों की ये राय है कि एक अच्छा ऑप्शन है। अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं ये लोग, अलग अलग फील्ड के, और ये तीनों इस बात को लेकर सहमत हैं कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। गोल्ड बॉन्ड के बाद बात करते हैं अब गोल्ड ETF की, क्योंकि ETF भी काफी लंबे समय से एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है इन्वेस्टमेंट का। और ETF में ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और धनतेरस के दिन शाम 7 बजे तक BSE NSE पर गोल्ड बॉन्ड और ETF की ट्रेडिंग होगी।
और ये भी इसमें कोई यूनिट की लिमिट नहीं होती है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप डीमेट अकाउंट के जरिए इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और इसमें 0.5 से 1 ग्राम तक की गोल्ड की यूनिट मौजूद रहती है और ETF में आप SIP के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खेमका जी, ETF आपको कैसा ऑप्शन दिख रहा है इन्वेस्टमेंट का? ETF एक अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली जब इफ द गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड हैज कम इन, तो सॉवरेन बॉन्ड इज अ मच बेटर ऑप्शन देन ETF। ETF का जो एक एडवांटेज एज कंपेयर टू सॉवरेन बॉन्ड इज देयर इज द लिक्विडिटी। आप ETF यू कैन सेल एट एनी टाइम एंड लिक्विडेट एंड गेट द मनी। सॉवरेन बॉन्ड इज ऑल्सो ट्रेडेबल बट इट विल नॉट बी दैट इजी टू लिक्विडेट। बट जो बेनिफिट सॉवरेन बॉन्ड में है एज with the 2.5% rate of interest, that benefit is not there in ETF. Second of all, the benefit of tax exemption is also not there. And third of all, the benefit ki you can leverage the sovereign bond, that is also not there in compared to ETF. And the biggest disadvantage is ETF will always charge you a fees. 1%, 1.5% fees, which is not there in sovereign bonds. So ये सब देख के if you compare both the options, then obviously sovereign bond is a much better option. ओके, तो आप कह रहे हैं कि बॉन्ड और ETF में अगर कंपेयर किया जाए तो ETF के मुकाबले बॉन्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये काफी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है, गोल्ड बॉन्ड और ETF में अगर चूज करना हो तो बॉन्ड बेटर है या ETF? जब तक गोल्ड बॉन्ड नहीं था तो पिछले 10 साल में अगर आपको या मुझे निवेश करना था सोने में तो ETF सबसे बेहतर व्हीकल था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन जब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया है तो डेफिनेटली इट इज मच मच बेटर देन ETF। सिर्फ फर्क 2 चीजों का है। एक तो जो लिक्विडिटी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, उसका अभी तक प्रचार नहीं हुआ है, उसका अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है लिक्विडिटी का। हाँ। तो वो अभी नेगेटिव फैक्टर है जिसको ओवरकम करना है। और अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना हो, अभी तक ऑन टैप गोल्ड ETF अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिक विंडो खुलता है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। तो आगे जाकर के अगर ये 2 हर्डल को हटाया जाए तो डेफिनेटली गोल्ड बॉन्ड ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी जो देखेंगे, ETF का जो आउटस्टैंडिंग था पिछले 3-4 साल में काफी घट गया है। जो पहले 40 टन से ज्यादा का था, अभी करीब 10-12 टन कम हो गया है, बिकॉज सम ऑफ दैट इज शिफ्टेड टू द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बॉन्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विकल्प की, और महत्वपूर्ण विकल्प यह है कि ज्वेलरी। और चूंकि धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन लोग बड़े पैमाने पर ज्वेलरी की खरीद करते हैं, तो ज्वेलरी खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। काफी गौर से आप देखिए, क्योंकि यहां पर आपको नुकसान होने की आशंका ज्यादा होती है क्योंकि जानकारी के अभाव में। तो जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाएं तो सबसे पहले प्योरिटी चेक करें, इसकी बातचीत करें। और ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं तो इसकी आप पक्की रसीद लें। ज्वेलर से मेकिंग चार्ज के बारे में जरूर पूछें। और शुद्धता प्योरिटी परखने का सबसे अच्छा पैमाना गोल्ड ज्वेलरी का हॉलमार्क होता है। और हम आपको बताएंगे आगे कि हॉलमार्क आप कैसे पहचानेंगे, लेकिन अलग अलग ज्वेलर से भाव के बारे में भी जानकारी लें। अशोक भाई मीनावाला, आप एक ज्वेलर हैं, मुंबई में आपकी ज्वेलरी शॉप है, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जब कल लोग घर से निकलें ज्वेलरी खरीदने के लिए तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बाइंग करें उनकी बाइंग सेफ हो, अच्छी बाइंग हो? सबसे पहली बात यह है कि आप ज्वेलरी जब खरीदते हैं तो आप आपके जो फैमिली ज्वेलर है उससे खरीदिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। हाँ। दूसरी बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है उसके सबसे बड़ा ज्वेलर जो है वो सबसे बढ़िया चीज बेचता है। आज छोटे से छोटे ज्वेलर भी जो दुकानदार है वो इतनी बढ़िया ज्वेलरी बनवाते हैं अपने अलग अलग सेंटरों से, आपको बहुत यूनिक ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ज्वेलरी में होती है बात कि उसकी शुद्धता कैसी चेक की जाए, और हॉलमार्किंग एक अच्छा जरिया है जिससे उसकी शुद्धता का अश्योरेंस मिल जाता है। दूसरा, एक हर एक ज्वेलर की एक बाइंग एंड सेलिंग प्रोपोजिशन होती है जी। और जो भी उनकी कंडीशंस है बाइंग सेलिंग की एक बार समझ ले क्या है। हाँ। और सबसे मुद्दे की बात यह है कि ज्वेलरी आप यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और जनरली आप देखेंगे तो
4-5 साल के पहले कोई भी ज्वेलरी इमीडिएट वापस नहीं आ जाती है तुरंत। ठीक है, ठीक है। तो एटलीस्ट 4-5 साल का जो नॉर्मल जरिया है, उस जरिए के अंदर एक गुड इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट भी मिल जाता है। ओके, ठीक है। खेमका जी, बिल्कुल संक्षेप में जो बात अशोक भाई मीनावाला ने कही कि फैमिली ज्वेलर से खरीदें, कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ज्वेलर ही हो, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि हॉलमार्क की पहचान कैसे करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि BIS को कैसे आप पहचानते हैं। BIS का मार्क होता है अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं, और इसमें K लिखा होता है कैरेट बताने के लिए। 22K का मतलब होता है 91.6% प्योरिटी। और क्या ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्योरिटी चेक करें। आपका चाहे फैमिली ज्वेलर हो चाहे रिप्यूटेड ज्वेलर हो, आई थिंक अब वो टाइम नहीं रहा है कि इवन ऑन योर फैमिली ज्वेलर यू कैन ट्रस्ट इट ब्लाइंडली। तो आपको प्योरिटी हॉलमार्क जब तक नहीं है गोल्ड यू शुड नॉट बाय। और दूसरी बात, जैसे आपने बताई, यू शुड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस की वेदर व्हाट आर योर मेकिंग चार्जेस, वो आप पहले क्लियर कर लें। व्हाट इज द रिटर्न पॉलिसी की, अगर आपको रिटर्न है तो आपको कितना कटके मिलेगा, कितना आपको वो मिलेगा, वो अपना क्लियर कर लें। अगर ये 3-4 बातें क्लियर कर लें देन आई थिंक देन यू आर प्रीटी सेफ। ठीक है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपके लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कितने विकल्प हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप गोल्ड फ्यूचर की। और वायदा बाजार में चूंकि गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, खेमका जी अगर आप बिल्कुल संक्षेप में बता पाए कि क्या वायदा बाजार में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल सेफ है? फ्यूचर्स एक अच्छा ऑप्शन है टू हेज योर प्राइस रिस्क, बट आई थिंक फ्यूचर्स के साथ ऑप्शंस आ गया है, सो वी शुड टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इट इज़ अ बिग मूवमेंट जो हम पिछले काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे, एंड टुमारो द फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ही हिमसेल्फ इज लॉन्चिंग द फ्यूचर ऑप्शंस। अगर हम ऑप्शंस को फ्यूचर्स के साथ कंबाइन करें, बिकॉज फ्यूचर्स में व्हाट हैपेंस इज दैट यू लॉक इन अ प्राइस, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है। अगर उसी की बजाय आप ऑप्शन ले लेंगे तो क्या है कि अगर आपका प्राइस आपका नीचे का डाउन से साइड तो प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन आपको अपसाइड मिलेगा। तो आई थिंक फ्यूचर्स कंबाइंड विद ऑप्शंस आर एन एक्सीलेंट टूल फॉर हेजिंग। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर के बाद बात करते हैं स्पॉट गोल्ड की। और स्पॉट गोल्ड में आपके लिए गोल्ड के क्वाइन, गोल्ड बार का ऑप्शन होता है बाई करने का। आपका व्यू क्या होगा अशोक भाई मीनावाला जी? क्या आपको लगता है कि गोल्ड क्वाइन में या गोल्ड बार में अभी बाइंग करने का अच्छा मौका है? मैं तो गोल्ड के लिए हमेशा बुलिश रहता हूं, और मैं हमेशा कहूंगा कि गोल्ड पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। आज की जो वर्ल्ड की स्थिति है उसमें आपके किसी कंडीशन में गोल्ड खरीदेंगे तो आपको फायदा ही होगा। हाँ, ठीक है। लेकिन चलिए अब आखिरी विकल्प आपको बताते हैं। गोल्ड में ऑप्शन ट्रेडिंग कल से शुरू हो रही है। संजीव जी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मान रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए? गोल्ड ऑप्शंस को कल से लॉन्च हो रहा है और माना जा रहा है कि इससे बाजार को एक बड़ा बूस्टर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जो गोल्ड ऑप्शंस है, इट इज लाइक अ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द प्राइस रिस्क विद एन अपसाइड पोटेंशियल। जैसे अगर आपने फ्यूचर खरीदा तो आपका प्राइस लॉक इन हो गया है, लेकिन आपने ऑप्शंस खरीदा तो आप एक डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और अगर अपसाइड में दाम बढ़ेंगे तो उसका भी मुनाफा मिल सकता है एट अ नॉमिनल कॉस्ट। और ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स को नहीं बट मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, रिटेलर्स, सब लोग इसका फायदा ले सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है, सोने का सालों से इंटरनेशनल मार्केट में चला आ रहा है, और ये बहुत बड़ी ये बात है कि MCX को अप्रूवल मिला है इंडिया में भी लॉन्च करने के लिए, और हमें भी इसका फायदा लेने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव अग्रवाल जी आपका, अशोक मीनावाला आपका, और मयंक खेमका जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड में जितने भी निवेश के विकल्प हैं वो कितने बेहतर हैं इस धनतेरस पर गोल्ड में निवेश करने के लिहाज से।